दोस्तों, अब आपके काम की हर खबर पहुंचेगी आप तक बिना किसी रुकावट। फिर चाहे खबर हो देश विदेश में भड़के मुद्दों की, सोने चांदी पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों की, राजनीति में चल रहे विवादों की, सरकारी लाभकारी योजनाओं की, खेल और मौसम विभाग की, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। बस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक। पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस का करेंगे उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जिला पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। साथ ही एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। शहर के विभिन्न होटलों और होटल में ठहरने वाले लोगों की जांच पड़ताल भी की जा रही है। वहीं नीरज चोपड़ा ने चोट की वजह से करीब 1 महीने तक किसी इवेंट में हिस्सा नहीं लिया था। अब वो फिनलैंड के पावो नुर्मी गेम्स में उतरे। वहां अपना कमाल दिखाते हुए भारत के गोल्डन बॉय ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। हालांकि वो 90 मीटर का थ्रो फिर नहीं कर पाए। इसी के साथ रातों रात दुनिया में बड़ा बदलाव हो गया है। पहले जहां माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, अब एनविडिया बन गई है। जी हां, एम कैप के मामले में सेमीकंडक्टर बनाने वाली एनविडिया ने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया है। वहीं बता दें कि नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रणनीतिक जल क्षेत्र में बल की युद्धक तैयारी और समग्र क्षमताओं के बाबत जानकारी दी। नौसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें भारतीय नौसेना की विभिन्न परिचालन और प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी। वहीं बता दें कि भारतीय सेना का सिक्किम में राहत अभियान जारी। फंसे पर्यटकों को पैदल और वाहन से ले निकाला जा रहा है। वहीं पीआरओ रक्षा गुवाहाटी ने बताया कि भारतीय सेना त्रिशक्ति कोर ने उत्तरी सिक्किम में राहत अभियान जारी रखा है। लोगों को उनके गंतव्य पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं बता दें कि 77% ग्रामीण परिवारों के पास अब नल के पानी का कनेक्शन पहुंचेगा। दोस्तों, 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। वहीं संसद में आम लोगों की आवाज बनेंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी के चुनावी आगाज से पहले उनके पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि वो एक सांसद के रूप में देश की अधिक सेवा करने में सक्षम होंगी। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट ने लॉन्च किया सेल्फ सर्विस बैग की सुविधा। दोस्तों, अब सामान के साथ सुपर फास्ट स्पीड में होगी चेक इन। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कहा है कि नया 1 स्टेप क्विक बैगेज ड्रॉप समाधान चेक इन प्रक्रिया को 1 मिनट से घटाकर केवल 30 सेकंड कर देता है। वहीं बता दें कि वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में नरमी आई है, जिसका असर घरेलू बाजार में भी दिखा है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 50 रुपए गिरकर 72,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। हालांकि चांदी का भाव 400 रुपए उछलकर 51,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी कैबिनेट में फेरबदल किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी अपने पास ही रखा और इसका कार्यभार भी संभाल लिया। इसी के साथ नेस्ले की लोकल असिस्टेंट कंपनी की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट में पता चला है कि भारत नेस्ले के लिए अपने इंस्टेंट नूडल्स और सूप ब्रांड मैगी के साथ ग्लोबल स्केल पर सबसे बड़ा बाजार बन गया है। वहीं चॉकलेट वेफर ब्रांड किटकैट के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। इसी के साथ ग्लोबल इक्विटी में मजबूत रुख के बीच शेयर बाजार के दिग्गज स्टॉक्स ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड इन्फोसिस में जोरदार खरीदारी से बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी बढ़कर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इसी के साथ 2025 में वैश्विक वृद्धि में आएगी नरमी। अमेरिका और चीन का घट सकता है ग्रोथ रेट। रेटिंग एजेंसी फिच के अनुमानों के अनुसार 2025 में वैश्विक वृद्धि दर 2024 के 2.6% से घटकर 2.4% रहने की उम्मीद है, क्योंकि अमेरिकी आर्थिक विस्तार दर घटकर 1.5% रह गई है। वहीं आपको बता दें कि टॉप 7 शहरों में किराएदारों को राहत। हाउसिंग प्रॉपर्टी का रेंट बढ़ने की दर घटी। देश के टॉप 7 शहरों के प्रमुख बाजारों में औसत आवासीय किराए में पिछली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही 2024 में 2 से 4% की वृद्धि देखी गई। आवासीय किराए में वृद्धि आवासीय आपूर्ति में सुधार के कारण धीमी हुई है। वहीं जनता दे रही दुहाई, RBI चाहकर भी क्यों कम नहीं कर पा रहा महंगाई। लंबे समय से भारतीय रिजर्व बैंक देश में रिटेल महंगाई को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। कुछ हद तक उसमें सफलता भी मिली है, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा। इसी के साथ गूगल ने भारत में अपने नवीनतम AI आधारित ऐप गूगल जेमिनी को लॉन्च कर दिया है। जेमिनी को एंड्रॉइड फोन के लिए उपलब्ध कराया गया है। ये ऐप हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु और उर्दू सहित 9 भारतीय भाषाओं के साथ भारत में उपलब्ध होगा। वहीं नीट UG परीक्षा 2024 के पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने वाला कोई डॉक्टर बन गया तो गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल कर जांच की मांग की गई है।
इसी के साथ सरकार मेक इन इंडिया के जरिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लगातार प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को खरीदने के लिए सरकारी कंपनियां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को रक्षा मंत्रालय से 45,000 करोड़ रुपए का टेंडर मिला है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलेवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आश्वासन दिया। इसी के साथ थाईलैंड की संसद ने समलैंगिक विवाह विधेयक को किया पारित, बना एशिया का तीसरा देश। विधेयक पर वोटिंग के दौरान सदन में 152 सदस्य मौजूद थे, जिनमें से 130 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया। इसी के साथ अगली खबर देखिए। मोदी सरकार 3.0 की पहली जीएसटी काउंसिल की बैठक जल्द ही करेगा। इस बैठक में फर्टिलाइजर्स से जीएसटी हटाने का फैसला हो सकता है। इसी के साथ अमेरिका में भीषण गर्मी ने तोड़ा करीब 67 सालों का रिकॉर्ड, पारा 45 डिग्री के पार। करोड़ों लोगों के लिए स्वास्थ्य अलर्ट जारी। मध्य पश्चिम के राज्यों में भीषण गर्मी पड़नी दोस्तों शुरू हो गई है, जिसे राष्ट्रीय मौसम सेवा ने खतरनाक और लंबी अवधि की गर्मी की लहर कहा है। साथ ही असम पर टूटा बाढ़ का कहर, 300 गांव डूबे, 1 लाख लोगों पर पड़ा सीधा असर। असम में भारी बारिश के चलते ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। राज्य के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सरकार ने 11 राहत शिविर और वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इसी के साथ मसाला बोर्ड के हाल में जारी आंकड़ों से पता चलता है कि निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों, खासकर लाल मिर्च, इलायची और हल्दी में इस बढ़ोतरी के कारण निर्यात से प्राप्त आय बढ़ी है। वहीं बीजेपी ने 4 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। महाराष्ट्र में भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी और अश्विनी वैष्णव को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया है। हरियाणा में धर्मेंद्र प्रधान को प्रदेश चुनाव प्रभारी और विप्लव देव को प्रदेश चुनाव सह प्रभारी बनाया गया। इसी के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम मान ने कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक के सभी पुलिस अधिकारियों के तबादले करने के निर्देश जारी किए हैं। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर फेरबदल होगा। इसी के साथ 5 वर्षों में 1.08 लाख करोड़ से अधिक खर्च। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीते 5 वर्षों में राष्ट्रीय रेल सुरक्षा के नाम पर कुल 1.08 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया गया है। बीते 2 दशकों में रेल हादसों में उल्लेखनीय रूप से कमी भी देखने को मिली। वहीं विश्वनाथ धाम में बना नया रिकॉर्ड, 5 माह में 2.86 करोड़ भक्तों ने लगाई हाजिरी। आय में हुई 33% की वृद्धि। काशी में बड़ी श्रद्धालुओं की संख्या के पीछे डबल इंजन की सरकार में यहाँ का अनवरत विकास भी शामिल है। अच्छी सड़क, सफाई और सुरक्षा ने पर्यटकों की वाराणसी आने की सभी मुश्किलों को दूर किया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के तुलसी नगर और शिवाजी नगर में 29,000 पेड़ों को हटाकर राज्य सरकार के मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के लिए आवास बनाने की योजना जागरूक नागरिकों के विरोध के चलते सोमवार को निरस्त कर दी गई। इसी के साथ देखिए अगली खबर। पुंछ के जंगलों में सेना का तलाशी अभियान जारी है। कल आई थी गोली चलाने की आवाज। गोलीबारी की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। हालांकि अधिकारियों ने इलाके में सैनिकों और आतंकवादियों के बीच किसी भी तरह की गोलीबारी से इनकार किया है। इसी के साथ बता दें, शिवसेना आज अपना 58वां स्थापना दिवस मना रही है। 2 हिस्सों में बटी शिवसेना के दोनों गुट राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। उद्धव गुट की ओर से मुंबई के षणमुखानंद हॉल में शाम 6 बजे भव्य आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ पुलिस के अनुसार अज्ञात व्यक्ति ने मुख्यालय को उड़ाने की धमकी दी। धमकी भरे ईमेल के बाद पुलिस ने इमारत की तलाशी ली और कहा कि उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। अधिकारियों ने कहा कि धमकी के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मिल्क प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव, मशीन में फंसे ऑपरेटर की दम घुटने से दर्दनाक मौत। बताया जा रहा है कि मशीन ऑपरेटर गैस लीकेज के बीच प्लांट में फंसा है। सूचना मिलते ही एसपी समेत तमाम फोर्स चिलर प्लांट पर पहुंची है। इसी के साथ राहुल गांधी का इस्तीफा हुआ स्वीकार। खाली हुई वायनाड लोकसभा की सीट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट अपने पास रखी है। वहीं गृह मंत्रालय की बड़ी घोषणा, अश्विनी कुमार होंगे एमसीडी के नए कमिश्नर। आईएएस गानेश भारती का हुआ ट्रांसफर। अश्विनी कुमार वर्तमान में दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और मंडलायुक्त हैं। इसी के साथ हिमाचल में जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की छुट्टी रद्द। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लिया ये फैसला। यदि कोई अधिकारी कर्मचारी छुट्टी पर है तो वो तुरंत अपने तैनाती कार्यालय में रिपोर्ट करे। सूखे से निपटने के लिए सरकार ने ये अहम फैसला लिया है। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज गर्मी पड़ रही है। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश के हिस्सों, दक्षिणी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, ओडिशा, झारखंड, बिहार और जम्मू डिवीजन में हीट वेव का अलर्ट जारी किया।
किया है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में पुंछ सेक्टर के सूरनकोट के बहरमगला में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पिछले 9 तारीख को हुए रियासी आतंकी हमले के बाद से ही सेना और पुलिस जवानों द्वारा खोजी अभियान चल रहा है। इसी के साथ बता दें कि बीजेपी का स्पीकर बनाने की मुहिम में कितने कामयाब होंगे राजनाथ। विपक्षी गठबंधन कर रहा है ये तैयारी। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने ये साफ कर दिया है कि अगर विपक्ष को लोकसभा उपाध्यक्ष का पद नहीं मिला तो वे स्पीकर के लिए भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे। वहीं देखिए बिहार में अब 12 करोड़ का पुल उद्घाटन से पहले गिरा। देखते देखते नदी में समाया पुल हादसे के बाद लोगों ने आरोप लगाया कि पुल के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए पुल उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गया। इसी के साथ दोस्तों खबरों का सिलसिला आज यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसे लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।